सुबह जल्दी उठने की समस्या आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। बात तो छोटी सी है, लेकिन जब हम समय पर उठ नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो जो काम हमारे पेंडिंग में चले जाते हैं या फिर हम हड़बड़ी में करते हैं, तो वो जो सुबह उठने की समस्या है ना, वो बहुत बड़ी बन जाती है। तो दोस्तों, कैसे हम सुबह जल्दी उठें? कैसे अपने घर के काम समय से पहले हम खत्म करें? आज की वीडियो में हम वो 5 बातें पहले हम समझेंगे कि किन कारणों से हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, हम सुबह का अलार्म उठने के लिए लगाते हैं, ना कि बंद करने के लिए। समस्या यहीं से शुरू होती है। हम उठते तो हैं सुबह, लेकिन अपने अलार्म को बंद करने के लिए, अपने मोबाइल को दूर करने के लिए, क्योंकि मोबाइल में भी अलार्म लगाते हैं, है ना? तो उसको बंद करने के लिए तो उठ जाते हैं, लेकिन उठकर बैठते नहीं हैं, अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू नहीं करते हैं। तो कहां पर समस्या आती है? क्यों हम ऐसा करते हैं? हम चाहकर भी सुबह नहीं उठ पाते हैं। हम उठना चाहते हैं, घर के काम जल्दी से करना चाहते हैं, फटाफट से हम अपनी दिनचर्या से फ्री होना चाहते हैं, ताकि हम रेस्ट कर पाए, खुद को समय दे पाए। तो कहाँ पर हम गड़बड़ी करते हैं, कहाँ पर हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, या कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम प्रातः काल में उठ नहीं पाते हैं? तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल ही होने वाली है। नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सुबह हम क्यों नहीं उठ पाते हैं, है ना? क्या कारण है इसके? तो इसके 5 कारण हैं। पहला कारण है मोबाइल स्क्रॉल करना। ये बहुत बड़ी समस्या है। सुनने में आपको छोटी लग रही होगी, क्योंकि हम शुरुआत ना कुछ सेकंड से करते हैं। सोचते हैं कि चलो सोने से पहले रील देख लेते हैं, या काम बाद में करेंगे, पहले हम रील देख लेते हैं। और जो रील देखने का या वीडियो देखने का आपका जो प्रोग्राम है, वो कब तक चलता है, आपकी एक्टिविटी कब तक चलती है, आपको खुद नहीं पता होता। कब सेकंड मिनट में और मिनट फिर घंटों में निकल जाते हैं। तो ये ना आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। सुबह जल्दी उठना है तो आपको समय पर सोना भी होगा, मोबाइल को दूर खुद से करना ही होगा। देखिए, जब आप मोबाइल देर तक चलाएंगे तो कहाँ से आप सोएंगे? आप 10 बजे अगर बिस्तर पे जाते हैं और आपको पता ही नहीं लगेगा मोबाइल चलाते चलाते कि कब 11 बज गए, कब 12 बज गए, कब 1 बज गया। तो ऐसे तो आपकी नींद पूरी होने वाली है नहीं, और आप जल्दी फिर उठने वाले तो है ही नहीं। तो फिर दोष किसका है? दोष तो इसमें आपका है ना, आपकी आदतों का है। तो इससे बचिए और मोबाइल को दूर कीजिए। दूसरा रीजन है कि आपको नेक्स्ट डे काम क्या करना है। होता है ना कि हम सुबह उठेंगे तो हम ये करेंगे, वहां जाएंगे, ये खाना बनाना है, या फिर आप वर्किंग है तो जॉब से आने के बाद ये काम करना है, या बहुत सारे काम हम सबके होते ही हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो। उठने की समस्या सभी को होती है। वो तो मजबूरी होती है, जो लोग जॉब करते हैं कि उनको समय पर बस पकड़नी होती है, या खुद ड्राइविंग करनी होती है, या ट्रेन से जाना होता है, तो वो मजबूरी में उठते हैं। तो मजबूरी ना हमें बहुत अच्छा लगती है कभी कभी, क्योंकि हम उसके कारण समय से उठते हैं, समय से ट्रेन बस पकड़ते हैं, अपने ऑफिस पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप घर में रहती हैं और आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, वहां पर हम थोड़ा सा ना आलस कर जाती हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें ही तो करना है, हमें ही तो सब काम करने हैं, तो थोड़ा सा और सो लेते हैं, थोड़ा और फोन चला लेते हैं। और ये आदतें हमारी बढ़ती चली जाती हैं और हमारी दिनचर्या को खराब कर देती हैं, हमारी हेल्थ को खराब कर देती हैं। तो इनको बदलना ना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका देखिए दूसरे दिन का प्लान पहले से ही आपके माइंड में है कि आपको करना ये है, आपको वहां जाना है, आपको ये खाना बनाना है, या फिर आपको मार्केट जाना है, या आपको अपने खुद के काम करने हैं, आपके पास पहले से ही आपके माइंड में सब सेट है ना कि आपको ये करना है, तो आप सुबह उठ के ना बहुत ही इजिली सारे काम अच्छे से हैंडल कर पाएंगी। देखिए, जब आप सोने जाती हैं और आपको पता है कि नेक्स्ट डे क्या करना है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। कई कबार क्या होता है कि हम सोचती नहीं है कि हमको करना क्या है। सुबह फटाफट से सुबह काम में लगते हैं, और काम हम इकट्ठा कर लेते हैं पहले से ही। ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, यहाँ भी चले जाएंगे, तो जो हमारा काम है ना, वो बिखरा हुआ सा रहता है। या फिर हम इतनी फटाफट से काम करते हैं कि हम थक जाते हैं, हम बहुत ही बुरी तरीके से थक जाते हैं। देखिए दोस्तों, काम हमें ही करना है, क्यों ना तसल्ली से करें, टाइम मैनेजमेंट करके करें।
आराम से करें, खुश होके करें, एंजॉय से करें, क्योंकि ये जो काम है ना हमारे एक दिन के तो है नहीं, हमें प्रतिदिन वही काम करना है। तो अगर हम हड़बड़ी में करेंगे, गुस्से में आके करेंगे या फिर केवल फॉर्मेलिटी के लिए करेंगे तो आप कभी भी ना एंजॉय नहीं कर पाएंगी अपनी उम्र को, ना अपनी लाइफ को। आपको हड़बड़ी रहेगी हर वक्त, क्योंकि आप कोई भी काम प्लानिंग से करती ही नहीं है। तो आपको अपने काम को पहले माइंड में सेट कर लेना है या फिर एक नोट बना लेना है नेक्स्ट डे के लिए कि मेरा काम क्या है। टू डू लिस्ट बना लेनी है कि मुझे सुबह उठ के करना क्या है, मुझे मॉर्निंग टू इवनिंग क्या काम करना है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है कि मुझे कल करना क्या है। अगर मुझे कल कहीं बाहर जाना होता है तो बहुत सारे काम मैं नाइट को ही अपना करके सोती हूँ, जैसे कि कपड़े प्रेस करना, है ना, कल के लिए सब्जी की तैयारी करना। बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम सोने से पहले निपटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा अपने काम को। बहुत सारी ऐसी बातों से आपको बचना होगा, ऐसे काम करने से बचना होगा जो कि आपका ज्यादा समय खाते हैं या उनमें ज्यादा समय जाता है। तभी हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे, हम स्वस्थ रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे, हमारी नींद पूरी हो पाएगी। तो सोने से पहले माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको नेक्स्ट डे करना क्या है। तीसरा रीजन है हमारा बहुत ज्यादा थक जाना। जब हम घर के काम लगातार करते हैं, खुद को समय नहीं देते हैं, तो हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। कंटिन्यू काम करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। देखिए, जो काम है ना वो हमारी लाइफ का पार्ट है। इसको ये समझ के नहीं करना चाहिए कि आज ही सारा खत्म कर दें। धीरे धीरे करिए, इंजॉय से करिए, खुश होके करिए। अगर आप ये सोचती हैं कि आज ही सारा काम कर लूं, कल के दिन में दिन भर सोऊंगी, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। काम को बांटिए, अपने हिसाब से कीजिए कि आप कितना काम कर सकती हैं। आपको थकना नहीं है, आपको एंजॉय करना है, खुश रहना है। उस काम को ये सोच के करिए कि आप ना वर्कआउट कर रही हैं। तो जब आप दिन भर थकेंगी नहीं, मतलब उतना तो नहीं थकेंगी कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाएं, आपको पता ही नहीं लगे कि सुबह कब उठना है या अलार्म बजा तो कब बजा, है ना। ये तभी होता है ना कि जब हम बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, हमें होश ही नहीं रहता कि हम कहाँ सो रहे होते हैं। तो अपना थोड़ा सा टाइम दिन में भी निकालिए रेस्ट करने का, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सभी के घर में काम करने का तरीका अलग अलग होता है। किसी के घर में 4 मेंबर हैं, किसी के घर में 13 मेंबर हैं, किसी के घर में 20 मेंबर्स हैं। तो सबके घर में मेंबर्स कम ज्यादा हैं ही, तो काम भी उसी तरीके से है। जिसके घर में जितने ज्यादा मेंबर्स हैं, काम तो है ही, लेकिन वहां पर काम आपको सबको मिलके साथ करने की जरूरत है। कोई एक ही सारा काम करे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि किसी एक के ऊपर ही सारा काम जो है थोप दिया जाए कि भैया तुम ही करोगे क्योंकि तुम ही घर पे रहती हो। नहीं, आपको हेल्प लेने की जरूरत है, हेल्प लेनी चाहिए। अपने घर में जितने बड़े हैं उनसे बोलना चाहिए कि भाई काम को बांट दिया जाए या हेल्पर रख लीजिए, है ना। बहुत जरूरी है ज्वाइंट फैमिली में, क्योंकि कोई भी एक बंदा थक ही जाएगा पूरे दिन भर काम करके, क्योंकि अपनी हेल्थ भी हमें देखनी होती है। तो अपनी बात को रखना सीखिए। चौथा रीजन है नींद का फिक्स टाइम नहीं होना। जब हमारी नींद का कोई टाइम ही नहीं है, कब आराम करने जा रहे हैं, तो फिर कैसी उम्मीद कर सकती हैं कि आप सुबह टाइम पर उठ जाएं। पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, कम से कम 6-7 घंटे की नींद होना बहुत जरूरी है। रेस्ट लेना बहुत जरूरी है पूरे दिन भर की दिनचर्या के लिए। मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, आपके घर में हेल्पर्स नहीं है, ज्वाइंट फैमिली है, तो अपने लिए दिन में भी कम से कम आधा 1 घंटा तो जरूर से निकालिए अगर आप सुबह जल्दी उठती हैं। क्योंकि दिन भर की थकावट को दूर करने के लिए दोपहर में आधा 1 घंटा तो हमको चाहिए, ताकि हम फ्रेश फील करें, अच्छा लगे अपने रात के काम करने में। एक तो आप सुबह जल्दी उठी हैं और आपने दिन भर के काम किए हैं, और अगर आप फिर काम ही करती रहेंगी, रेस्ट नहीं करेंगी, तो आप सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आप दिन भर की थकी हैं। तो दिन में थोड़ी देर रेस्ट लेना भी बनता है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा कोई नींद का टाइम फिक्स नहीं है, इसकी वजह से भी हमें सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है। कभी हम 10 बजे सोते हैं, कभी हम 12 बजे सोते हैं, कभी हम 1 बजे सोते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है। हस्बैंड नाइट को आते हैं या बच्चे नहीं सोते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं हम महिलाओं के नाइट को देर से सोने के। तो जब हम टाइम पर नहीं सोते हैं ना, तो हमारी बॉडी भी कंफ्यूज रहती है कि हमें सुबह जल्दी उठना कब है।
क्योंकि इसको भी तो आदत होती है ना कि हम कब सो रहे हैं कब नहीं सो रहे हैं। अगर आपका एक टाइम फिक्स है, जैसे कि मेरा टाइम फिक्स है कि मैं 10:30 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ और 5:30 मेरा उठने का फिक्स है ही कि मुझे इतने बजे उठना ही है। हालांकि बच्चे बड़े हैं, सुबह कोई जाता नहीं है, हस्बैंड जी जाते हैं 8 बजे। मेरा 8 बजे तक जो घर का मोटा मोटा काम है वो मैं कर लेती हूँ। सामान फैला हुआ होता है वो सेट करना, बिस्तर ऑर्गेनाइज करना, तो ये सबके घर में काम अलग अलग होते हैं। बड़े बच्चे होते हैं तो वहां पर एक टाइम घर को ऑर्गेनाइज कर दो तो फुल डे घर ऑर्गेनाइज रहता है। छोटे बच्चे हैं वहां पर दिन भर घर ऐसा ही रहता है। अगर बच्चे घर पे हैं तो सबके यहाँ पे काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इसकी वजह से भी ना हमें थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा घर एकदम ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सब चीजें उस जगह पर रखी होनी चाहिए जहां पर उनकी जगह है। तो इस चक्कर में हम दिन भर लगी रहती हैं चीजों को ठीक करने में, और बच्चे हैं वो कहाँ मानते हैं, उलट पुलट करते ही रहते हैं। तो छोटे बच्चे हैं उनको एंजॉय करने दे, वहां पर ये ना सोचें कि हमारा घर एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से रहे। एक बार कर दीजिए, बाकी एकदम टेंशन फ्री रहिए, खुद को समय दीजिए। क्योंकि अगर हम दिन भर यही करते रहेंगे तो कुछ नया हम अपनी लाइफ में कर ही नहीं पाएंगी, और जब आप नया नहीं कर पाएंगी तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको मन ही नहीं लगेगा घर के काम करने में, क्योंकि आप जो करना चाहती थी वो आप कर नहीं पा रही हैं। लाइक आपको रेस्ट करना है, या आपको कोई मूवी देखनी है, आपको कोई सीरीज देखनी है, या आपको कहीं बाहर जाना है, और आप केवल घर के छोटे मोटे काम में फंस के रह गई हैं। तो कभी कभी खुद को घर के काम से फ्री कर देना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, ताकि आप एकदम खुश रहें, हेल्दी रहें, अच्छे से नींद लें, ताकि आप अपनी दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से कर पाए। देखिए दोस्तों, है तो ये छोटी सी बात, आप बोलेंगी कि इससे हम सुबह जल्दी कैसे उठ सकती हैं। जब आप दिन भर खुश रहेंगी, बढ़िया तरीके से काम करेंगी, बिना टेंशन के रहेंगी कि ठीक है एक बार मैंने घर सही कर दिया, अब थोड़ी ना मैं दिन भर लगी रहूंगी, बच्चों को एंजॉय करने दीजिए। हाँ, अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो आप उनको बोल सकती हैं कि अगर ये सामान किसी ने खराब किया ना तो आपको ही सही करना है, ये सोफा आपने सही करना है, बेड आपने सही करना है। और अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि खाना बना लें या फिर किचन की क्लीनिंग में आपकी हेल्प करें या खुद कर लें, तो उनसे करवाइए, उनको बोलिए, क्योंकि उनको भी सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन लाड़ प्यार करना अपनी जगह पे है और बच्चों को सिखाना अपनी जगह पे है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थे वो 5 कारण जिसकी वजह से हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लाइक आप किसी शादी ब्याह में गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, या फिर किसी रिश्तेदारी में गए हैं, आपको आने में लेट हो गया, तो ऐसा तो कभी कभी होता है ना। मैंने वो 5 कारण बताए हैं जो कि नॉर्मली होते ही हैं, सबके साथ वो होता ही है, और ये तो कभी कभी होते हैं, तो कभी कभी तो चलता है कि हम थोड़ा लेट उठें। लेकिन अगर आप प्रतिदिन लेट उठ रहे हैं लेकिन अलार्म बंद करने के लिए, तो ये तो सही बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वो 5 कारण जिसकी वजह से हम अपने घर के काम को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। और अगर हमारे घर का काम टाइम पर खत्म होगा, टाइम से पहले खत्म होगा, तो हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे, टाइम से उठ पाएंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और अपने घर के काम को एंजॉय भी करेंगे। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं ना और मेरी बातें आप सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको इसी टाइप की वीडियो देखने को मिलेंगी जो कि आपकी जिंदगी में भी बदलाव लाएंगी, आपकी सोच में भी बदलाव लाएंगी, और आपके काम करने के तरीके भी थोड़ा सा चेंज होंगे। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। इसके लिए आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुद से बोलिए कि मुझे उठना है तो उठना है, सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, मुझे ये काम करना है तो करना है ना। तो अगर आप ये खुद से प्रॉमिस कर लेती हैं, खुद को बोलती हैं कि अगर मैं आज नहीं उठी ना तो मैं जिंदगी भर सोती ही रहूंगी या सोता ही रहूंगा, है ना। क्योंकि घर के काम तो ऐसा तो है नहीं कि महिला करती है, पुरुष भी करते हैं बहुत जगह पर, उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां होती हैं। जिनकी वाइफ जॉब करती है तो हस्बैंड भी घर का काम बहुत अच्छे से संभालते हैं। तो आपको खुद को ये बोलना है कि मुझे टाइम पर उठना है। अगर मैंने घर के काम टाइम पर नहीं किए, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मेरी जिंदगी का एक दिन ऐसा ही निकल जाएगा और मैं इसको अपनी आदत नहीं बनने दूंगी या नहीं बनने दूंगा। मेरे को यहीं पर स्टॉप करना है। सुबह उठ के फटाफट से अपने पानी से मुंह धो लीजिए, ठंडा पानी डालिए मुंह पर, अभी सर्दी पड़ रही है ना,
तो ठंडा पानी आप डालेंगी ना तो आपकी नींद एकदम से भाग जाएगी, छूमंतर हो जाएगी आपकी नींद। जैसे ही आपको आलस आए, मोबाइल को बंद मत कीजिए, अलार्म बजने दीजिए। जब तक आपके कानों में जोर से आवाज नहीं आए ना, उसको बजने दीजिए। तो अलार्म उतना ही बजे का लगाइए जितने बजे आपको उठना है। अगर आपको उठना है 6 बजे तो अलार्म जो है ना, ऐसा नहीं कि 4 बजे का लगा दें, नहीं, आपको 6 बजे का एक ही अलार्म लगाना है। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि आपको एक ही टाइम पर उठना है। होता क्या है कि लोग 2 घंटे पहले का अलार्म लगा देते हैं बंद करने के लिए। सच्ची बता रही हूँ आपको, उठता कोई नहीं है। 4 बजे घर से बाहर जाना है और आपने अलार्म लगाया है 3 बजे का, 3 बजे आपने उसको बंद कर दिया, आप सो गए और आपको पता ही नहीं लगा कि 4 कब बज गए, 5 कब बज गए और आप हो गए लेट। तो इसीलिए अलार्म उसी टाइम का लगाइए जिस समय आपको उठना है। लाइक आपको 5 बजे उठना है तो 5 बजे का ही अलार्म लगाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं उठ पाऊंगा तो 4:30 बजे का लगा दीजिए, लेकिन उससे आगे मत कीजिएगा। वही टाइम रखिए। जैसे मुझे 5:30 उठना है तो 5:30 का ही अलार्म लगाती हूँ, बंद करती हूँ अलार्म जब बजता है और बैठ के मतलब बैठ जाती हूँ अपने बेड पे और थोड़ी देर बैठी ही रहती हूँ। थोड़े हाथों को ऐसे करती हूँ, आईज पे लगाती हूँ, पानी रखा है गुनगुना, पानी पीती हूँ, थोड़ी देर बैठी रहती हूँ और फिर मैं बेड छोड़ देती हूँ। फिर मैं कुछ भी करूँ, सुबह उठ के अपने घर में वॉकिंग कर लूं या किचन में जाती हूँ, जो भी मुझे काम करना होता है वो करती हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारा काम अपना नाइट को ही करके सोती हूँ। तो जब आप बिस्तर को छोड़ देती है ना तो आपका आलस वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर आप पानी पीजिए, थोड़ा वॉकिंग कीजिए और अपनी दिनचर्या स्टार्ट कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है हमारा सुबह जल्दी नहीं उठने का, कि हम अलार्म हम बंद करने के लिए उठते हैं, ना कि खुद को उठाते हैं। तो सबसे पहले तो खुद को प्रॉमिस कीजिए कि आज नहीं तो कभी नहीं। हम आज नहीं उठे ना तो हम कभी नहीं उठ पाएंगे। हमें स्वस्थ रहना है, हमें हेल्दी रहना है, हमें खुश रहना है। तो इसीलिए उठिए, सुबह उठना बहुत जरूरी है। कितना सोएंगे, सोते सोते जिंदगी निकलती जा रही है। तो जागिए, इस जिंदगी में आगे बढ़िए, अपने ऊपर काम कीजिए, है ना। ये जिंदगी हमारी ऐसे ही नहीं जानी चाहिए, थकावट में नहीं जानी चाहिए। अपनी जिंदगी के हर पल को एंजॉय कीजिए। अब हम बात करते हैं उन 5 तरीकों की जिसकी वजह से हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं और अपने घर के काम हम समय से पहले खत्म कर सकते हैं। क्योंकि घर के काम जल्दी खत्म करेंगे तो हम टाइम पर सो पाएंगे, है ना। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। पहली बात है जो कि मैंने आपको बताई अभी, कि हमको जो अलार्म लगाना है वो फिक्स टाइम का ही लगाना है। ऐसा नहीं कि आपको 5 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है। तो ये बात मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप टाइम से उठ पाएंगी और आपके जो घर के काम है वो समय से पहले हो पाएंगे। तो दूसरा है जिसको कि अगर आप फॉलो करती हैं तो आपके घर के काम भी जल्दी होंगे और आप सुबह भी जल्दी उठ पाएंगी। सोने से पहले अपने जो गैजेट्स है ना उनको अपने से दूर कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल दूर रखिए उनको। ऐसा नहीं कि चलो थोड़ी देर मूवी देख लेते हैं, थोड़ा सा सीरीज देख लेते हैं, थोड़े गाने देख लेते हैं या थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। होता ये ना कि हम लोग थकी हुई आते हैं बिस्तर पे, सोचते हैं कि थोड़ा मोबाइल चला लें, क्योंकि आजकल टीवी देखना तो बहुत कम हो गया है लोगों का। बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से सोते सोते मोबाइल चलाते हैं और कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। तो इस आदत को छोड़िए। अगर आप अपने मोबाइल को दूर रखते हैं सोने से पहले तो आप जाहिर सी बात है सुबह जल्दी उठ पाएंगे। और अगर आप सुबह जल्दी उठ पाएंगी तो अपने घर के काम भी फटाफट से आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय होगा। तीसरा है, बहुत सारे काम नाइट को ही करके सोएं। आपको नेक्स्ट डे जो काम करने हैं ना उनको शाम को ही खत्म कर दें। लाइक आपको मशीन लगानी है सुबह और आपको कल कहीं जाना भी है तो कपड़े नाइट को वॉश कर दें। आपके बहुत सारे कपड़े आयरन के लिए रखे हैं, अगर आप बाहर नहीं देते हैं आयरन के लिए तो खुद ही प्रेस कर दें और नाइट को ही कर दें। डिनर बनाने के बाद में मशीन लगा दें और वहीं पर आप आयरन भी कर लें, क्योंकि मशीन तो लगा के हम छोड़ सकते हैं। और जैसे सब्जी वगैरह कट करनी है वो भी नाइट को ही कर दें। सुबह क्या बनाना है वो भी पहले से डिसाइड कर लें। तो जब हम इस तरीके से काम को डिवाइड कर देते हैं, है ना, हमें पक्का बिल्कुल हो जाता है कि नहीं हमें यही करना है, यही बनाना है, तो हमारा समय बचता है। समय बचता है तो हम सुबह भी टाइम से उठ पाते हैं और हम बहुत ही निश्चिंत तरीके से हम सो भी पाते हैं टेंशन फ्री होके। जब हमारे इस तरीके से हम काम करते हैं तो हमारा काम भी जल्दी होता है
और हम नींद भी अच्छी लेते हैं और हम समय से उठ भी पाएंगे। समय से कैसे उठ पाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि हमने काम को जो है खत्म कर दिया है, जो हमें कल करना था वो हमने आज कर दिया है। और जो मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ कि फोन दूर कीजिए, आपको ऐसे अपना अलार्म रखना है, वो आपको फॉलो करने ही करने हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से केवल एक चीज आपने अपनाई और हम जल्दी उठ जाएंगे, नहीं, आपको सब चीजें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। तभी जाके हमारी दिनचर्या ठीक होगी, हम समय पर सो पाएंगे, सुबह जल्दी उठ पाएंगे। सभी के यहाँ पर 10 से 11 बजे तक किचन क्लोज हो ही जाती है। लास्ट है 11 बजे तक आपने पूरा घर का काम खत्म कर देना है, घर का, नाइट का, और घर की चीजें जो फैली होती हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए ताकि आपको सुबह टाइम उन पर ना देना पड़े। तो आप 11 बजे बिस्तर पर आ गई हैं, पूरा काम खत्म करके, किचन क्लीन करके, बर्तन वगैरह साफ करके, अगर आप खुद करती हैं तो, और सब्जी वगैरह कट कर कर, आपने कपड़े भी धो दिए, आयरन भी कर दिए। देखिए, टाइम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि काम समय मांगते हैं और नींद भी समय मांगती है, और सुबह जल्दी उठने के लिए भी हमको समय चाहिए। समय 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 यानी कि टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेती हैं तो सभी काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जब आप टाइम से सो जाती हैं तो टाइम से आप उठ ही जाएंगी, बिल्कुल उठ जाएंगी, क्योंकि आपने खुद से प्रॉमिस किया है कि आपको उठना है, समय से पहले आपको उठ ही जाना है। तो एक तो ये बात हो गई। चौथी बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है, देखिए, जो भी आप अलार्म वगैरह लगाती हैं ना, तो थोड़ा सा दूर रखिए, फोन को दूर रखिए, घड़ी को दूर रखिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आदत एक दिन में नहीं पड़ती है, धीरे धीरे ही आदत हमको किसी भी चीज की लगती है, या हमारी लाइफ में वो चीज आती है जब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जब आपका अलार्म बजेगा ना, तो आप उसको बंद करने तो उठेंगी, और अगर आप अपने पास उसको रखती हैं तो बंद करके हो सकता है आप सो जाएं, तो थोड़ा सा दूर रखिए, है ना। जब आपको आदत पड़ जाएगी अलार्म को दूर जाके बंद करने की, तो जब उसको आप अपने पास भी रखती हैं ना, तो भी आप समय से उठ जाएंगी, क्योंकि फिर आपको आदत पड़ गई होती है। लेकिन वो आदत डालने के लिए आपको स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो थोड़ा दूर रखिए फोन को और मोबाइल को, ताकि आप सुबह उठे ना तो उसको बंद करने के लिए बिस्तर आपको मजबूरन छोड़ना ही पड़े। जब आप बिस्तर से सुबह उठ जाएंगी तो फोन को बंद करने भी जाएंगी, उस घड़ी को बंद करने भी जाएंगी, पानी भी पिएंगी, तो फिर आपका वापस से सोना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर नींद नहीं आती, फिर हमारे दिमाग में काम रहता है कि हमको काम शुरू करने हैं। उठ गए हैं तो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, बच्चों का फटाफट से ब्रेकफास्ट बना देते हैं, ब्रेकफास्ट बन गया तो कुछ और काम पकड़ लेते हैं। तो ये पॉसिबल तो तभी होगा ना जब आप ये सब फॉलो करेंगी। पांचवा है और बहुत जरूरी है कि एकदम से सुबह उठ के ना काम करने के लिए ना भागें। होता है ना कि फटाफट से हम सोचते हैं कि काम को खत्म कर लें, बस काम खत्म करें फिर हम आके सो जाएं। नहीं, सबसे पहले आप बिस्तर से उठेंगी, भगवान को स्मरण करेंगी, ठंडे पानी से मुंह धोएंगी, खुद को 2 मिनट देंगी, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगी, थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी लेकर आएंगी, 5-10 मिनट खुद को दीजिए, उसके बाद अपनी प्रातः काल के काम को शुरू कीजिए। जब हम ऐसा करते हैं ना तो हम बहुत ही अच्छा फील कर रहे होते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा आ गई होती है काम करने की। तो अगर हम इस तरीके से खुद के साथ बिहेव करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि हम काम फटाफट से कर लेंगे, क्योंकि हम जल्दी उठे हैं, है ना। हमने अपने कामों को डिवाइड कर लिया है, हमने टू डू लिस्ट बना ली है, हमने खुद को समय दे रहे हैं, हम अपने घर के कामों को एंजॉय कर रहे हैं, हम समय से सो पा रहे हैं, ज्यादा काम की टेंशन हम नहीं ले रहे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर टेंशन नहीं होती सुबह उठने की, ना काम को खत्म करने की, क्योंकि ये हमारा ना रूटीन बन गया होता है कि हमें ये काम खत्म कर देना है, हमें टाइम से सो जाना है, हमें इतने टाइम उठ जाना है। लेकिन उसके लिए हैबिट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इन बातों को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, याद रखिए, सुबह उठना एक हैबिट होती है। दोस्तों, ये छोटी छोटी आदतें ना हमको बहुत आगे लेके जाती हैं। इनको अगर हम फॉलो करते हैं, इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं, तो हम खुद को बहुत आगे पाते हैं। हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी को बदलती हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी प्लानिंग से हम अपने घर के काम बहुत जल्दी कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, किसी के लिए यूजफुल हो सकती है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।